ये दुनिया में कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई भी ट्रेडर ये बोल नहीं सकता है कि प्राइस मूवमेंट अप साइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा या साइडवेज जोन फॉर्मेशन करेगा। कोई नहीं बोल सकता है गारंटी के साथ। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कि कहाँ पे चांस हाई है कि ये पॉइंट पे अप ट्रेंड हो सकता है प्राइस मूवमेंट का, या डाउन ट्रेंड हो सकता है, या साइडवेज जोन फॉर्मेशन करने का चांस है। तो ये प्रेजेंटेशन में आप लोग सीखने वाले हो कि कैसे हाई लेवल का ट्रेड मैनेजमेंट करना है, और इसके लिए पेशेंस का बहुत ज़रूरत है, और कैसे ट्रेडिंग प्लान करना है। और ट्रेडिंग प्लान अगर सक्सेसफुल नहीं होगा, अगर फेल हो गया, मान लो जो आपने सोचे कि प्राइस मूवमेंट मेरा निर्धारित दिशा में जाने वाला है लेकिन वो दिशा में नहीं गया, उल्टा दिशा में चला गया, मतलब आपका ट्रेडिंग प्लान फेल हो गया, तो फिर जनरली ट्रेडर्स को लॉस होता है। लेकिन मैं वो टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिससे वो लॉस को कंट्रोल कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। आपका ट्रेडिंग प्लान अगर फेल भी होता है तभी ऐसा एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप खुद को लॉस से बचा सकते हो। और यही बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक ट्रेडर के लिए, लॉस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे ट्रेड मैनेजमेंट करना है और कैसे ट्रेडिंग प्लान बनाना है वो अभी सीखेंगे। तो चलो चार्ट पे चलते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो चलो, तो यहाँ पे देख पा रहे हो बजाज फाइनेंस का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो इनिशियली एक अच्छा खासा बियरिश मूवमेंट हुआ, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन किया है, ये आप लोग देख पा रहे हो। लेकिन पहले यहाँ पे अगर आप ठीक से विजुअलाइज करोगे पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी, अगर आपको ये फंडामेंटल मालूम है तो आप बहुत इजीली ये जो बियरिश मूवमेंट है, ये मूवमेंट को आप दो टुकड़ा में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? ये जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का हाई है और ये लो है, तो इतना जो डिस्टेंस है इसका रिट्रेसमेंट इतना था, ये आपको सेकेंड एक बियरिश पुश मिला। तो ये हो गया सेकेंड बियरिश पुश। अभी ये जो टोटल जो मूवमेंट था, ये टोटल मूवमेंट को मैंने दो टुकड़ा किया। कैसे किया? देखो, ये जो फर्स्ट मूवमेंट का जो डिस्टेंस है प्राइस फ्लक्चुएशन का, और ये सेकेंड मूवमेंट ऑलमोस्ट 85 to 90% सेम ऑलमोस्ट। तो आपको 10 to 15 या 20% फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा। तो ऐसे हिसाब से मैंने ये दो पुश में डिवाइड कर दिया। अभी कैसे आपको एनालिसिस करना है और कैसे सोचना है वो देखो। अभी ये सेकेंड बियरिश पुश फॉर्मेशन होने के बाद फिर ये रिट्रेसमेंट दे रहा है। तो रिट्रेसमेंट में ये पोजीशन पे एक इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो देखो, सेकेंड पुश का अगर मैं 50% मार्क कर दिया तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल होता है, तो वो 50% को वहां पे टेस्ट करके एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो मैं क्या सोचूंगा कि ये जो बियरिश मूवमेंट है सेकेंड पुश का रिट्रेसमेंट इतना था, और अगर सही सेलर का स्ट्रेंथ रहेगा तो इतना डिस्टेंस तो ये कवर कर सकता है। ये स्केलिंग किया। कैसे? ये जो डिस्टेंस है मैं ये लेवल से स्केलिंग किया, तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे सेल साइड पे जाऊंगा, सेल करूंगा, और ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा। ये वीक के बीच में भी लगा सकता हूँ और ऊपर में भी लगा सकता हूँ। अभी देखो, तो मेरा टारगेट ऐसे एक लेवल था कि सही सेलर का स्ट्रेंथ रहेगा तो ये टारगेट अचीव कर सकता है। लेकिन देखो, नेक्स्ट दो कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मुझे एक बार लॉस हो गया। अभी देखो क्या सोचना है, एक बार मुझे तो ये पोजीशन पे लॉस हुआ, तो ये जो बियरिश मूवमेंट फिर देने लगा था, तो ये लेवल पे आके फिर नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस किया था। तो कैसे सोचना है कि ये जो रिट्रेसमेंट करके जो बियरिश मूवमेंट देने लगा था, तो इतना डिस्टेंस ये कवर कर पाया था। लेटेस्ट जो बियरिश पुश है इसका अगर मैं 50% मार्क कर दिया, तो ये ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोजिंग दिया, 50% के बहुत ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तब क्या समझना है कि ये एक जो लेवल है, एक वाइटल लेवल है कि इसके नीचे प्राइस आने का संभावना उस टाइम के लिए बहुत बहुत कम है। अभी क्या करना है, वेट करना है। अगर आपको ये पोजीशन पे मिल जाए तो आप अच्छा खासा ट्रेड मैनेजमेंट करके, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है, तो आप बहुत अच्छा खासा ट्रेड मैनेजमेंट करके 1:2-3 आपको मिल सकता है। क्योंकि ये जो गैप फॉर्मेशन हुआ, ये जो गैप वो प्राइस फिलअप नहीं कर पाया, इसका मतलब ये एक अपसाइड थ्रस्ट देगा, और ये सेकेंड बियरिश पुश का जो अपर लेवल है, ये अपर लेवल को वो टच कर सकता है।
पॉसिबिलिटी हाई है, तो देखो ये पोजीशन पे भी मैं बिंदास निकल जाऊंगा। तो ऐसे तरीके से प्लान करना है। और ये देखो, ये जो एक लेवल है, एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन किया है, आप देख पा रहे हो। लेकिन जब ये पोजीशन पे प्राइस मूवमेंट हो रहा था तो हमको मालूम नहीं है कि प्राइस किधर जाएगा, कहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन ये अप साइड में मेरा टारगेट रहेगा सेलिंग करने का, क्योंकि ऑलरेडी पहले एक बियरिश पुश दे चुका है। और ये जो एक लेवल है, जो ये टोटल बियरिश पुश को जो मैंने 2 टुकड़ा किया था, ये जो लेवल है बहुत वाइटल लेवल है। अभी देखो कैसे एनालिसिस करना है और कैसे ट्रेडिंग प्लान बनाना है। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। देखो ये जो एक बुलिश पुश मिला था आपको, तो ये बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट 50% लेवल पे है। तो रिट्रेसमेंट करके फिर अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, लेकिन प्राइस ये लेवल तक आया। तो ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश मिला, इसका अगर 50% मार्क कर दिया तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो ये रेड कैंडल 50% के नीचे आके जब क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये जो एक लेवल बना, इसके ऊपर प्राइस जाने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो आप बिंदास ये पोजीशन पे भी सेल कर सकते हो, क्योंकि नीचे ऑलरेडी एक वीक बना दिया। ये जो सिंगल कैंडलस्टिक का अगर बात करोगे, तो ये नीचे वीक का मतलब इसका रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो आप बिंदास ये पोजीशन पे सेल कर सकते हो, ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और थोड़ा पेशेंस रखोगे तो देखो ये जब ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ पे भी आप सेल साइड पे जा सकते हो। अगर पेशेंस रखोगे तो ट्रेड मैनेजमेंट आपको अच्छा से करने का सुविधा मिलेगा, चांस मिलेगा। क्योंकि ये जो बुलिश पुश मिला था, ये स्केलिंग करता, तो ये लेवल से स्केलिंग करके मुझे ऐसा एक लेवल होना चाहिए था। लेकिन देखो प्राइस ये गैप फिलअप नहीं कर पाया, इसका मतलब प्राइस को एक थ्रस्ट देगा डाउन साइड में। तो एक थ्रस्ट दिया डाउन साइड में, तो यहाँ पे भी आपको 1:23 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड मिल जाता आराम से। तो ऐसे तरीके से सोचना है। अभी जो मैं चीज़ बोलने वाला हूँ वो अभी ध्यान दो। देखो प्रैक्टिकली कैसे सोचना है। जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तब अगर मेरा व्यू ऐसा रहता, एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। कैसे? ये जो लेवल मुझे मिला था, मैं स्केलिंग क्या करता, यहाँ से अपसाइड स्केलिंग कर लेता, तो ऐसे एक लेवल होता। अगर बुलिश स्ट्रेंथ रहेगा तो ऐसा एक लेवल वो टच कर सकता है, ऐसा मेरा व्यू है। और यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर शेप का ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ, तो मैं क्या करता, ये जो वीक है इसके बीच में मैं बाइंग ऑर्डर लगा देता और नीचे स्टॉप लॉस लगा देता। तो मेरा रिस्क कितना रहता और अपकमिंग रिवॉर्ड 1:2, 2.5 ऐसा होता। ऐसे टारगेट लेके मैं अगर ट्रेड लूँ तो देखो मेरा प्लान फेल हुआ, लेकिन ये जो मेरा ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, तो मुझे अपकमिंग लॉस से बचा दिया, क्योंकि उसके बाद ही एक रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। यहाँ पे भी एक हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तो मेरा व्यू अगर बियरिश है और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लेवल और एक बार वो टेस्ट कर सकता है, इसके नीचे भी आ सकता है, तो मैं क्या करता, ये वीक के बीच में सेलिंग करता, जस्ट ये वीक के बीच में सेलिंग करता और ऊपर स्टॉप लॉस रहता। तो मेरा रिस्क कितना होता और अपकमिंग रिवॉर्ड में ऐसा एक पोजीशन पे उठाऊंगा, ऐसा मेरा व्यू है। तो 1:2 मुझे आराम से मिलेगा करके ऐसा मेरा व्यू है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ, तो मुझे अपकमिंग लॉस से बचा दिया, क्योंकि ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, लिमिट ऑर्डर तक पहुंचा ही नहीं प्राइस। तो कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो फिर आप ये अपकमिंग लॉस से आप खुद को बचा लिया। ऐसे तरीके से सोचना है। मान लो ये जो एक साइडवेज जोन जो फॉर्मेशन कर रहा था, इस साइडवेज जोन का अपर लेवल पे एक ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तो आप क्या सोचे कि मैं बाइंग साइड पे जाऊंगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट देने का चांस है। तो आप ये वीक के बीच में बाई करोगे और नीचे स्टॉप लॉस रहता। तो देखो आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं, उसके बाद ये रेड कैंडल एक फॉर्मेशन हो गया। और जनरली ये जो साइडवेज जोन जो फॉर्मेशन किया ये अपर लेवल पे, तो आप बिंदास यहाँ पे सेल साइड पे भी जा सकते हो और बीच में ये वीक के बीच में स्टॉप लॉस लगाओगे, तो देखो कितना अच्छा है, आपको एक ट्रेड मिला था। अभी ये पोजीशन पे देखो तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगा। तो ये पोजीशन पे जब ये हैमर शेप का एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तब आप क्या सोचें कि ये लेवल को एक बार तो टच कर सकता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं प्राइस किधर जाएगा। तो गलती से अगर आपका व्यू बियरिश है
तो आप ये पोजीशन पे सेलिंग करते हैं, ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो आपका रिस्क कितना होता और अपकमिंग रिवार्ड आप इधर उठाओगे करके तो 1:2 आपको आराम से मिल जाएगा। ऐसा पकड़ के आप ट्रेडिंग किया, लिमिट ऑर्डर डाला, तो देखो प्राइस मूवमेंट आपका अगेंस्ट में गया तो आपको ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो ऐसे तरीके से आप खुद को बचा दिया। अभी मान लो ये पोजीशन पे फोकस करो, ये पोजीशन पे लगा जब ये रेड कलर का इन्वर्टेड हैमर शेप का जब कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ तब आपको लगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला है, ये फिर डाउन साइड एक मूवमेंट देगा, तो आप क्या करेगा कि इसके नीचे आप सेल करोगे, वीक के बीच में स्टॉप लॉस लगाओगे, तो आपका रिस्क कितना है और अपकमिंग रिवार्ड 1:2, 3, 4 ऐसे करके आप निकल सकते हो। ऐसे मोमेंटम के हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना है, उस हिसाब से आपको रिवार्ड लेना है। तो देखो प्राइस मूवमेंट आपका अगेंस्ट में गया, ग्रीन कैंडल ऊपर प्रोड्यूस हुआ, आपका ये लिमिट ऑर्डर तक पहुंचा नहीं प्राइस, तो एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो आपको ट्रेडिंग प्लान फेल हुआ, लेकिन आपका लॉस नहीं हुआ। ओके, और अगर आप सोचते कि ये पोजीशन पे मुझे बाइंग करना है, आपका व्यू अगर बुलिश रहता तो आप ये पोजीशन पे बाइंग करते हैं, वीक के बीच में नीचे स्टॉप लॉस रहता, तो आपका रिस्क कितना है और अपकमिंग रिवार्ड देख लो। तो ऐसे ही प्राइस किधर जाएगा, ये अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, ये आपको मालूम नहीं है, लेकिन कैसे ट्रेडिंग प्लान बनाना है, कौन सा कैंडलस्टिक के ऊपर ज़्यादा फोकस देना है, वही मैं आपको समझाने का प्रयास किया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं बार बार वही बोलता हूँ कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा। तो आप खुद को अपकमिंग लॉस से बचा सकते हो, और यही मेन ट्रेडर का काम है, सच्ची में यही मेन ट्रेडर का काम है। और ट्रेड मैनेजमेंट करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बस पेशेंस अगर रहेगा तो आप इजीली बिंदास आप कर पाओगे। कैसे पेशेंस, ये पोजीशन पे फोकस करो तो आपको समझ में आ जाएगा। जब ये बियरिश मूवमेंट चल रहा था यहाँ पे, तो एक रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आने के बाद क्या हुआ तो मैं मार्किंग कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बियरिश पुश दिया अच्छा खासा, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट किया, फिर बियरिश पुश दिया। तो ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश है इसका 50% अगर मार्क कर दिया तो देखो ये ग्रीन कैंडल ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया था, इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रखते तो आपको जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो बिंदास आपको ये लेवल पे भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते थे, तब आप बहुत अच्छा से ट्रेड मैनेजमेंट कर पाता, क्योंकि आपका रिस्क इतना छोटा सा है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है वो आपको पहले से मालूम पड़ गया। तो आप वेट किया, तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा ट्रेड मैनेजमेंट करने को मिलेगा। तो देखो उसके बाद 1:4-5 ऐसा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड मिला। तो यही मेन खासियत है कि आपको दिन भर में थोड़ा सा ऐसा पेशेंस रख के अगर बैठोगे कि आज मुझे कुछ ट्रेड मिलेगा नहीं करके, तब आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर आप जबरदस्ती कुछ फटाफट अगर ऐसा ट्रेड लेने के लिए जाओगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत है। थोड़ा पेशेंस रखो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा से मिलेगा, आपका विन रेट भी हाई हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हाई हो जाएगा। और ऐसा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में प्राइस एक्शन के ऊपर मैं बनाता रहता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी ये सीख लो, पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और सिंपल भी है। एक बार आप ठीक से विजुअलाइज करना सीख जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। जो जनरल फंडा नहीं है, थोड़ा यूनिक है, इसमें यूनिकनेस है, तो ये फंडामेंटल आपको बहुत अच्छा से दिशा दिखा सकता है। ओके, तो चलो, हरे कृष्णा।